तो न केंद्र से न राज्य से कुछ मिलने नहीं जा रहा है। केंद्र कहा करते थे कि हम 2 करोड़ प्रति वर्ष नौजवान स्टूडेंट को रोजगार देंगे। अब उन्होंने कहना शुरू किया है कि 70 लाख हम देंगे। 2 करोड़ तो दिए नहीं, अब 70 लाख कैसे देंगे। हमारा राज्य का जो पब्लिक है, जनता है, कुछ सांप्रदायिक ताकतों के बहकावे में आकर के उनका प्रोपेगेंडा जो फैलाया गया, जुमला जो फैलाया गया कि हम 19 लाख रोजगार देंगे या नौकरी देंगे, कुछ लोग गलतफहमी का शिकार हो गए, हमारे युवा लोग, हमारे जनता लोग, और आज हम लोग का सरकार बनते बनते रुक गई। इसे कहा जाता है ताकत हम लोग का, सरकार आप लोग का, वोटर हम लोग का, सरकार आप लोग का। 10% आप लोग हैं, 90% हम लोग हैं, फिर भी राज आप लोग कर रहे हैं। देखा जाए तो सच्चाई यही है कि 70 साल का लोग का चर्चा करते थे, लेकिन 70 साल में अनेकों चीज़ बनाया गया हमारा राज्य से लेकर के केंद्र तक। लेकिन आज का स्थिति है, राज्य से लेकर के केंद्र के लोग, जो भी लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग बेचने से फुर्सत नहीं लेना चाह रहे हैं। हर कुछ बेचना चाह रहे हैं और बेचते जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि जो हम लोग का आज़ादी, कुर्बानी, सब कुछ देने वाला जो व्यक्ति था, उन लोगों के शर्म के से नज़र झुक जाए कि हम लोग जो कुर्बानी दिए, जो माताओं बहना अपना बेटा को कुर्बानी दिया देश को आज़ाद कराने के लिए, आज फिर से ऐसा ना हो कि हमारा हिंदुस्तान राज्य एक दूसरे का गुलाम हो जाए। चलिए सबको पकड़ लीजिए। हाँ तुम आ रही है। हाँ ठीक है, देखते हैं बस खिला। डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड की आज लॉन्चिंग हुई है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहला तो संदेश यही होगा, जो हमारे भाई बेरोजगार नौजवान, पढ़े लिखे इंसान, जो लोग रोड पे भटक रहे हैं, आपने देखा होगा कोरोना काल के दरमियान जितने भी भाई बंधु थे, लाखों लाख की संख्या में बिहार छोड़ करके आउट ऑफ स्टेट में रोजी रोटी के लिए जाने से मजबूर हुआ करते थे। ऐसा समय आया है, बहुत सा ऐसा भाई, बहुत सा स्टूडेंट, बहुत सा ऐसा नौजवान को कि अब उनके पास क्षमता नहीं है आउट ऑफ स्टेट जा करके 2 पैसा कमाने का, अपने परिवार को लालन पालन करने का। वैसे स्थिति में अगर जो फोर्ब दर्श डेवलपमेंट का जो इस जगह पे कंपनी के नाम से जो खोला गया है, एक बहुत तारीफ़े के लिए हम सभी को एकत्रित होना है, और हुए भी हैं, और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं लोग। इसलिए कि अपने पैर पे खड़ा होना बहुत अच्छी बात है, एक दूसरे को रोजी रोजगार देना भी बहुत अच्छी बात है। और रोजी रोजगार नहीं अपने आप में ढूंढेगा लोग, तो न केंद्र से न राज्य से कुछ मिलने नहीं जा रहा है। केंद्र कहा करते थे कि हम 2 करोड़ प्रति वर्ष नौजवान स्टूडेंट को रोजगार देंगे। अब उन्होंने कहना शुरू किया है कि 70 लाख हम देंगे। 2 करोड़ तो दिए नहीं, अब 70 लाख कैसे देंगे।
ये भी उनके ऊपर निर्भर करता है। हमारा पार्टी था आरजेडी के सुप्रीमो माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उन्होंने 10 लाख युवा को रोजगार देने के लिए चुनाव के दरमियान घोषणा किया था। वो सच था। सच इसलिए था कि जो हमारी सरकार चलाने की जो क्षमता होता, जो सरकार चलाने का जो तजुर्बा होता, उन्हीं के अनुकूल बोला गया था। लेकिन हमारा राज्य का जो पब्लिक है, जनता है, कुछ सांप्रदायिक ताकतों के बहकावे में आकर के उनका प्रोपेगेंडा जो फैलाया गया, जुमला जो फैलाया गया कि हम 19 लाख रोजगार देंगे या नौकरी देंगे, कुछ लोग गलतफहमी का शिकार हो गए, हमारे युवा लोग, हमारे जनता लोग, और आज हम लोग का सरकार बनते बनते रुकी। जिसे कहा जाता है ताकत हम लोग का, सरकार आप लोग का, वोटर हम लोग का, सरकार आप लोग का। 10% आप लोग हैं, 90% हम लोग हैं, फिर भी राज आप लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा युवा, हमारा जनता गलतफहमी का शिकार होना पड़ रहा है। इसके लिए जो भी जनता है, जो भी युवा है, सभी को हम चाहेंगे कि एक बार इस विषय पे सोचना चाहिए और सोच करके आगे बढ़िए, ताकि जो हमारा हिंदुस्तान राज्य गलतफहमी का शिकार हो रहा है, सांप्रदायिक ताकतों के द्वारा बेचा जा रहा है। देखा जाए तो सच्चाई यही है कि 70 साल का लोग का चर्चा करते थे, लेकिन 70 साल में अनेकों चीज़ बनाया गया हमारा राज्य से लेकर के केंद्र तक। लेकिन आज का स्थिति है, राज्य से लेकर के केंद्र के लोग, जो भी लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग बेचने से फुर्सत नहीं लेना चाह रहे हैं। हर कुछ बेचना चाह रहे हैं और बेचते जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि जो हम लोग का आज़ादी, कुर्बानी, सब कुछ देने वाला जो व्यक्ति था, उन लोगों के शर्म के से नज़र झुक जाए कि हम लोग जो कुर्बानी दिए, जो माताओं बहना अपना बेटा को कुर्बानी दिया देश को आज़ाद कराने के लिए, आज फिर से ऐसा ना हो कि हमारा हिंदुस्तान राज्य एक दूसरे का गुलाम हो जाए। 4 डेवलपर है क्या? हम डेवलपर्स हैं, 4 डेवलपर्स, 4 ब्रदर 4 डेवलपर्स है क्या? रियल और क्या एस्टेट, उद्देश्य है ये खोलने का? रियल एस्टेट, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग जी, और ऐसे बहुत सारे काम, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सब कुछ करेंगे हम लोग इंशाल्लाह यहाँ से। कुछ प्रोजेक्ट हैं, कुछ प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। नया इदारा खुलता ही इसीलिए है कि इंसान अपनी तरक्की और अपने अगल बगल वाले लोगों की तरक्की के लिए ही खोलता है एक नया इदारा। तो अगल बगल वाले भी लोग बहुत सारे हम लोग के साथ जुड़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा और इंशाल्लाह अच्छा करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, सच्चाई से करेंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। क्या लगता है आर्थिक तंगी की दौर से गुजर रहा है भारत अभी, और एक इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट आर्थिक तंगी, देखिए जो पॉपुलेशन है ना, डिवाइडेड है दो हिस्से में। जो रिच है, दे आर गेटिंग रिचर। फॉर देम वी नीड टू हैव प्रोडक्ट इन आवर हैंड फॉर देम टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। तो हम लोग दोनों तत्वों को देखेंगे। देखिए कुछ डेवलपमेंट का काम हम लोग करेंगे, प्लॉट्स के डेवलपमेंट का, जहाँ पे वैसे लोग जो जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, छत नहीं है, उनको कम दामों में, कम कीमतों पे और रीज़नेबल प्राइस पे, रीज़नेबल जगह पे हम लोग प्लॉट्स अलॉट करेंगे। तो वो एक उद्देश्य भी है। दूसरा है कि और हम लोग ऑब्वियसली द रिचर, दोज हु हैव मनी इन देयर पॉकेट विल गेट प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू दैट। तो प्लॉट दिखाया जाता है, कई बार ऐसा होता है कि फिर डेवलपर दुकान बंद करके चले जाते हैं। ऐसे कैसे भरोसा दिलाएंगे लोगों को? भरोसा दो प्रिंसिपल पे हम लोग काम करेंगे। अगर डेवलपमेंट का काम हम करेंगे तो दो प्रिंसिपल पे करेंगे। बुकिंग के साथ साथ उनको पोजीशन दिया जाएगा ज़मीन का, और as soon as we get 50% पेमेंट, हम लोग उन लोगों को वो पोजीशन पे काम भी करने देंगे। तो इससे पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी रहेगी और इंशाल्लाह लोगों को, देखिए, मानो तो भगवान, नहीं मानो तो पत्थर।
बात वही है। तो साल 2 साल हम लोगों को काम करने दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे तो आप लोग गुड जेस्चर ही दीजिएगा हम लोगों को इंशाल्लाह। हम लोग बहुत जल्दी ही प्रोजेक्ट लॉन्चिंग करेंगे। राजगीर और बीटा में हम लोग के लिए अप्रूवल के लिए दिया हुआ है और इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द राजगीर और बीटा का प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे और फिर आप लोग को इंशाल्लाह जल्द से जल्द बुलाएंगे। और रहा ये जो सच है कि हम लोग जो प्लॉट पे अलॉटमेंट जो हम लोग कराएंगे बुकिंग के लिए वो बहुत रीज़नेबल प्राइस पे होगा और जो भी पेमेंट होगा वो बुकिंग अमाउंट पे सबको पोजीशन दिया जाएगा, बाउंड्री पोजीशन सब दिया जाएगा और उसके बाद ही यहाँ धोखा का कोई काम नहीं होगा इंशाल्लाह। और हम लोग पहले से भी काम करते आ रहे हैं, अकाउंट में भी काम चल ही रहा है और इंशाल्लाह काम और भी अच्छे से होगा। फोर्स ब्रदर्स के एमडी हैं। ये कंपनी जो मेरी खुली है, हम लोग 4 भाई हैं। बंटी छोटा भाई ये है और हम लोग इस कंपनी को इंशाल्लाह हम लोग बहुत ईमानदारी से, हम लोग की एक अपनी पहचान है। अब मेरी जो भी प्रोजेक्ट हो रही है सब अच्छी प्रोजेक्ट को हम लोग ने खड़ा किया है और हम लोग इस कंपनी को इसलिए खड़ा किया है कि लॉकडाउन में बहुत सा चीज़ था कि बिहार से लोग जाके दिल्ली बम्बई में नौकरी करते हैं, तो जितनी बड़ी मेरी कंपनी बनेंगे उतने बिहार के लोग को रोज़गार मिलेगा, इसमें काम मिलेगा। और इस कंपनी को हम लोग अभी हम लोग का बीटा में राजगीर में सारी प्रोजेक्ट चालू होने वाली है। आप लोग को फिर से एक बार बुलाएंगे। अभी तो हम लोग की कंपनी ओपनिंग हुए हैं और हम लोग 4 ब्रदर भाई हैं हम लोग, इसी से लिए 4 ब्रदर हम लोग नाम रखा है। और हम लोग बिल्डिंग का भी, कंस्ट्रक्शन का भी काम हम लोग का चालू हुआ है और बहुत सी काम हम लोग चालू इसलिए कर रहे हैं कि अपने बिहार के लोग को जितना से जितना जॉब मिल जाए, जो अन्य देश और प्रदेश में जाके काम करते हैं, कम से कम बिहार में रहेगा, पटना में रहेंगे तो अपने काम करेंगे वो लोग। सिर्फ अमीरों को टारगेट करेगा या फिर ऐसे घर का क्या जो आप देख रहे हैं कम पैसे वाले लोग उनके लिए भी कुछ? नहीं, अभी हम लोग का बीटा में या राजगीर में जो प्रोजेक्ट चालू हो रहा है तो वो समझ लीजिए कि वो गरीबों का आशियाना ही बनेगा, क्या समझा। और उसी के लिए और हम लोग क्या बताएं, अभी प्रोजेक्ट हम लोग का चालू हो रहा है, गरीबियों का आशियाना बनेगा। बहुत कम पैसे में उन लोग का, गरीब का एक सपना होता है। आज के डेट में जैसे 20 लाख 30 लाख में मकान से 1 लाख से इधर ज़मीन मिलता नहीं है। हम लोग मात्र 8 से 10 लाख में ज़मीन देंगे और गरीबों का आशियाना बहुत अच्छे से बनेगा। गरीबों के लिए 4 ब्रदर्स है।